हाँ, वो आपके हिसाब से डिमोलिश किया गया था या नहीं किया गया था सर? मुसलमानों के घरों को तोड़ देते हो और सामने लिपापोती करने के लिए एक दो नॉन मुस्लिम के घर को, दुकान को दिखा देते हो ताकि आप टीवी पर कम से कम डिबेट कर सके कि नहीं हमने तो हिंदुओं के घरों को नहीं, अब आपने बैक ट्रैक करना शुरू किया। आपने ये बैक ट्रैक करना शुरू किया क्योंकि तस्वीर अब स्क्रीन पर है। नहीं, वारिस पठान, मैं आपको बहुत देर से सुन रही हूँ। अरे उनके पास तो लाइसेंस मैं आपको बहुत देर से सुन रही हूँ। आपने जैसे इसमें हिंदू मुस्लिम, आप पहले एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने की बात करते रहे सर, और फिर आपने कहा कि नहीं लिया गया, और अब मुझे आपको ये याद दिलाना पड़ा, तस्वीर आपको दिखानी पड़ी, तो आप कह रहे नहीं उस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए सर या तो एक्शन लिया गया या तो एक्शन नहीं लिया गया। आप अब ऐसा तो नहीं होगा कि चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा नहीं हो सकता सर। दोनों बातें आपकी नहीं हो सकती। जवाब दीजिए के शर्मा से। के शर्मा, ठीक है सर, मुझे आपको तथ्यों पर लाना था, मुझे आपको तस्वीर दिखानी थी, वो तस्वीर और तथ्य मैंने दोनों आपके सामने रखे। आप के शर्मा, आप जवाब दीजिए। देखिए, इनकी पूरी बात जो आपने वारिस पठान की सुनी, आपने समझ लिया होगा, और मेरे करोड़ों दर्शक जो जी टीवी को देखते हैं वो भी समझ गए होंगे कि कितना सांप्रदायिक व्यक्ति है। केवल ये पार्टी ही सांप्रदायिक नहीं, इसकी विचारधारा कितनी जहरीली है। हर जगह कैसे जहर बोया जाए। एक प्रश्न आपने जी पूछा, वो बड़ा अच्छा प्रश्न था कि क्या आपको कोर्ट पर भरोसा है। इन्होंने कहा हाँ, लेकिन आपको इनकी पूरी यदि मैं फहरिस्त गिना दूं तो हर बार कोर्ट के विरुद्ध ही ये खड़े हुए हैं। राम जन्मभूमि का जब निर्णय आया, उस निर्णय के विरुद्ध में ये बयानबाजी करते रहे, न्यायालय के निर्णय को न मानने की बात की इन लोगों ने। जब ट्रिपल तलाक में निर्णय आया तब भी इनके रवैया वही था। ये कभी कोर्ट के निर्णयों का सम्मान नहीं करते, कोर्ट के नियमों को ये अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। यदि हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे ढंग से नहीं है, तो कोर्ट कुछ नहीं होता। इनके सारे बयान पूरे देश की जनता ने सुना हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य है। और इनके दूसरे करतूत भी आपको आज जैसा आपने कहा कि अवैध जो अतिक्रमण करने वाले हैं उसका समर्थन करेंगे, आतंकियों को कानून की सहायता देंगे। आपको स्मरण होगा ओवैसी जी ने खुद कहा था कि मैं कानूनी सहायता देना चाहता हूं। जिहादियों को ये कानूनी सहायता देंगे, पत्थरबाजों का ये जो है सियासी संरक्षण करेंगे। ये सारे फेरिस्त इनके कारनामे सब पूरी जनता जानती है। ठीक है, जवाब ले लीजिए वारिस पठान। एक बात क्या के समाप्त करता हूं अदिति जी अपनी, कि आज इनके आंसू जो है किसके लिए बह रहे हैं? कौन से आतंकवादी जो ऑलरेडी समर्थन किया किसी पत्थर जब शोभा यात्रा निकली तब इनके कुछ नहीं बताइए उस लेकिन ये शोभा यात्रा में जब वहां पर मारपीट होती है तब यात्रा नहीं बताइए कौन से आतंकवादी। क्यों आपके बयान आप भूल गए? आपके बयान आप भूल गए? अरे हम आपके बयान आप भूल गए। आपने कहा, आपके ओवैसी नेता ने कहा कि हम कानूनी सहायता करेंगे। हम जो है आतंकी, हम उनको आतंकी नहीं मानते। मुझे आपने कहा, आपके नेता ने कहा कि हम नहीं, आपने कहा, आपके नेता ने कहा कि हम नहीं मानते, हम उनकी कानूनी सहायता करेंगे देश के उसके। और इसीलिए कह रहा हूं, और यही लोग हैं आदित्य जी जो रात को 2 बजे खुलवाते। ये झूठ फंस गए। अरे झूठ ज्यादा फंस गए झूठ में। मैं सवाल किया, वो आतंकवादी का नाम बताओ जिसको समर्थन किया, जिसके लिए काम किया। चलो बताओ। लोगों की बात की है टीवी के ऊपर जनता देख रही, हंस रही है आपके ऊपर जनता। आप हंस नहीं रही है, आपके जो कुकर्म में गिना रहा है उससे लोग जनता समझ रही है। सब जानते हैं कि ओवैसी जमात क्या है। खामोश रहिए, जरा बोलने दीजिए। अभी आपका झूठ का पर्दाफाश होगा। अभी खामोशी के साथ चुपचाप सुनिए मेरी बात को। कोई समझदार आदमी बात कर रहा हो, खामोशी के साथ सुनना। पता है आपकी समझदारी, सबने देख ली आपकी समझदारी। वो लोग हैं केवल जहरीले बयान के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। केवल समाज में जहरीला बयान और वकालत भी करते हो तो जिहादियों की वकालत करते हो। अच्छा बोल लो, आतंकियों की वकालत करते हो। जवाब तो ले लीजिए के शर्मा जी, जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। बोलने दो वारिस पठान। देखिए, इस तरह से अगर ये बीच में बोलेंगे, आप बोलिए ना, आप मुद्दे पर आइए। जवाब नहीं दूंगा इनकी बात का। मैंने इनसे सवाल किया कि बताइए वो कौन सा आतंकवादी था जिसका हमने समर्थन किया। इनके पास जवाब नहीं है क्योंकि हमने किसी का समर्थन नहीं किया। और अजमल कसब को भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूशन दिया था, वकील दिया था। हमारे देश का कायदा है, कानून के, अगर कोई पकड़ाता है तो उसको
कोर्ट वकील देती है, सरकार वकील देती है। हम कभी किसी आतंकवादी का समर्थन नहीं करते ना किसी आतंकवादी गतिविधि का समर्थन करते हैं। हम उन मजलूमों की आवाज है, दलितों पिछड़ों की आवाज है, जिनके ऊपर देखिए कल किस तरह से बुलडोजर चला दिया। क्या ये मजलूम मासूम नहीं थे अदिति जी? एक घर बसाने के लिए जिंदगी निकल जाती है, मगर उसको उजाड़ने के लिए इनके अंदर तरस और रहम नहीं आता। अरे वो मासूम बच्चा हमने देखा किस तरह से जमीन में खड़े होके अपने कॉइन गिन रहा है, टेट्रापेट के पैक्स ढूंढ रहा है, किस तरह से एक औरत, बुढ़ी औरत रो रही है कि छोड़ दो मेरा ये सामान। अरे इनकी हाय बदुआ लगेगी तो क्या आलम होगा। अरे आप जमीन वालों पे जुल्म करोगे तो आसमान वाला खामोश नहीं बैठेगा, याद रखना। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, पड़ेगी आज। देखिए सबको आपने बेघर कर दिया, रस्तों पे लेकर आगे, व्यवसाय सबका खत्म कर दिया। आप किसी को रोजगार तो दे नहीं सकते, रोजी दे नहीं सकते, तो आपको किसने अधिकार दिया कि उसका रोजी रोजगार भी छीन लो? फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसा होगा? विश्व गुरु कैसा बनेंगे? अरे और खामोश है मोदी जी, खामोश है अमित शाह। एक क्रिकेटर की उंगली के ऊपर चोट लग गई थी अदिति जी, मोदी जी ने ट्वीट किया था। या आज हजारों लोगों के घर से बेघर हो गए, व्यवसाय खत्म हो गए, बच्चों की स्कूल की किताबें सब जल के खाक हो गई, मटिया मेल हो गया, मगर मोदी जी के मुंह में एक जुबान नहीं है, एक ट्वीट करके खंडन नहीं किया, ना ही किसी भाजपा के बड़े नेता। ठीक है वारिस पठान जी, आपने बहुत लेक्चर दिया। याकूब मेमन को लेकर ओवैसी साहब ने क्या कहा था, थोड़ा सा बता पाएंगे मुझे? अदिति जी नहीं वारिस पठान देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, जरा सा मुझे बता दें याकूब मेमन को लेकर क्या कहा था ओवैसी साहब ने? जी याकूब मेमन को जब फांसी हुई थी, देश के 110 वरिष्ठ नागरिक जिसमें राम जेठमलानी, नहीं मैं आपसे सिर्फ मैं कह रही हूँ, आप टू द पॉइंट आए। असदुद्दीन ओवैसी ने याकूब मेमन को फांसी को लेकर क्या कहा था? याकूब मेमन को फांसी दी वो गलत था, और 110 लोग थे। आप आए मुद्दे पर बात करने। आपको सवाल जवाब खराब लगा, देखें आप खराब लगा, आपको सत्य खराब लगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे खराब लगने की बात नहीं, मेरा काम है आपको तथ्य का आईना दिखाया ना। थोड़ी देर पहले मैंने वो जूस कॉर्नर से आपको दिखाया, अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपको मेरा सवाल चुप जाता है। अब मैं उसके बारे में क्या कर सकती हूँ सर? मेरी जवाबदेही तो जनता के प्रति है ना सर, ये राजनीतिक चश्मा मैं लगाती नहीं हूँ, तो सवाल पूछना मेरा फर्ज भी बनता है। राम मंदिर को लेकर जो अदालत का फैसला आया था उस पर ओवैसी साहब की क्या राय थी? जी वारिस पठान जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। हमने ये कहा कि जस्टिस वर्मा जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज है, उन्होंने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। भैया इधर उधर की बात क्यों करते हो, सीधा सा बोलो ना। आप कहते थे कि पूरे नहीं रखता तो मुझे अधिकार है कि मेरा ओपिनियन देना। अगर मैंने अपना ओपिनियन दिया तो क्या गलत किया? सबरीमाला में क्या हुआ था? झूठ बोलने लगे, इधर उधर की बातें कर रहे हो। क्या कहा था भाजपा ने? उसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। अरे यही तो बात है, अब आप भी करते हैं हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आपने आतंकियों का समर्थन किया, जिहादियों का समर्थन आपने किया, आज भी समाज में जहर बोने का काम आप और कर रहे हैं। और अभी भी आप जो है जो फोटो आपकी राजनीति कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला है, याद रखिएगा, क्योंकि यही के लोग आपको इसी तरह। अरे डरो 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 डरो, मजलूमों की बद्दुआओं से डरो, मजलूमों की बद्दुआ लग गई, खत्म हो जाओगे। मजलूमों की बद्दुआ से डरो, कोई आपके घर पे बुलडोजर चलाएगा तब समझ में आएगा कि क्या होता है घर, क्या होती है। आपकी मानसिकता पर बुलडोजर चलाएंगे, आपकी मानसिकता पर जिंदगी बीत जाती है घर बनाने में, आशियाना बनाने में। आप बुलडोजर लेके चला दिया, उसके आशियाने को मिटा दिए, आप मिटा दिए आशियाने को पूरे। ये भी नहीं पता करा कि कसूरवार है या नहीं है, ये भी पता नहीं करा कि उसको नोटिस दिए नहीं दिए, ये भी पता नहीं किया कि उसके बाद लाइसेंस है नहीं है, बस उड़ा दिया। शर्मा जी किस दिन आपकी दुकान पे मकान पे बुलडोजर चलेगा ना, उस दिन आके इसी तरह का तर्क देना टीवी के ऊपर, मान जाऊंगा आपकी दिलेरी को और मर्दानगी को, मान जाऊंगा आपको। वाकई में आप दिलेर आपके जैसे जो जिहादी और आतंकियों का समर्थन करने वाले, जब आपकी दुकान उजड़ जाए, जब आपका आशियाना उजड़ जाए, तब आ जाना टीवी पे शर्मा जी डिबेट करने। वारिस पठान, अब अतिक्रमण में भी मजहबी आरक्षण की मांग की जाएगी। यही तो करना है इनको। एक सेकंड सर, आप प्लीज उनको जवाब देने दीजिए। इतने वर्षों से सरकारें खामोश क्यों थी? अतिक्रमण 16 अप्रैल के बाद ही नहीं, आप उसे कहना चाह रहे हैं जो गलत अतीत में हुआ वो गलत आज भी जारी रहना चाहिए। 16 अप्रैल के बाद ही आ गए अतिक्रमण, 16 अप्रैल के बाद ही कायदे कानून आ गए। जब तक मलाई खाने का आराम से बैठिए देखो, उसके बाद ही अतिक्रमण 16 अप्रैल के बाद ही सबको पता चला दिल्ली में। मुझे तो ऐसा लग रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.